चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस सो वील स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। ओ लेवल्स में मैं जब भी कराता हूँ मैं चैप्टर 1 नहीं कराता, मैं पहले चैप्टर नंबर 2 करवाता होता हूँ। एंड चैप्टर 2 इन दिस केस इज, ये क्या हो गया है, लाइनें क्यों बन गई हैं? चैप्टर 2 इन दिस केस इज मोशन। अच्छा, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है पढ़ाने में, मुझे बड़ा मज़ा आता है पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊँ ना। मोशन में, एंड इन मोशन यू स्टडी सारी की सारी ग्राफ्स, इक्वेशंस एंड थ्योरी। देयर इज थ्री थिंग्स टू दिस चैप्टर, ठीक है, मोशन में। तो हम लोग गाइस पहले सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, जो थ्योरी है कि मोशन की थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी ऑल नो व्हाट डिस्टेंस इज। डिस्टेंस इज द, एक सेकंड गाइस मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, डिस्टेंस का तो आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ गाइस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, को मुझे बता सकते हैं? जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए, बी, ये एक रास्ता है, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। इन तीनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? विच वन इज गोना बी द डिस्प्लेसमेंट? बताएं। विच कलर, ग्रीन, वाइट और पिंक? इट्स गोना बी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो आप सब लोग ठीक कर लेते हैं। नाउ ये मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अच्छा, जब वो वापस आता है, ए टू सी, अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करनी को, मुझे बता सकते हैं कितनी होती है ए टू सी? व्हाट इज द डिस्टेंस? कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अब्दुल्ला? ए टू सी, ए स्टार्टिंग है, सी नो नो इज डिस्टेंस। ए टू सी जब हम करेंगे कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, जब ऑब्जेक्ट इधर से जाएगा तो इट्स गोना कवर दिस एंटायर डिस्टेंस, ठीक है, इट्स फुल सर्कल, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इसकी पूरे की पूरा सर्कल हो जाएगा, जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है एक्चुअली, ठीक है। बट वी जस्ट गोना कॉल इट फुल सर्कल फॉर नाउ। मुझे ए और सी के आप लोग डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जी, इट्स गोना बी जीरो, करेक्ट। अब जीरो क्यों होगी? क्योंकि याद रखिए, हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा डिस्टेंस या कौन सा पाथ फॉलो हुआ हुआ है। हम सिंपली ये देखते होते हैं कि कितना डिस्टेंस है उन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ना, इट्स द सेम पॉइंट, बट सी इज एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल। ए जब वो स्टार्ट होता है, सी जब वो एंड होता है, तो वो अपनी जगह पे आता है और डिस्प्लेसमेंट इज गोना बी जीरो। अब ए और मुझे आप बी में जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? ए और बी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी? हम्म, Hey, जी। नाउ द डिस्टेंस इज गोना बी दिस सेमी सर्कल, इट्स गोना बी दिस सेमी सर्कल। जो हमारे पास डिस्टेंस है वो सेमी सर्कल, और हमारे पास गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जी, इट्स गोना बी दिस स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस, जो आप लोग ना कभी कभार मिस कर जाते हैं।
कि हमारे पास A to B is gonna be a straight line which is gonna be your diameter is gonna be your displacement shortest distance। ठीक है, ये एग्जांपल तो मैंने आपको दिया है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है एग्जांपल, ठीक है। और हमारे पास A to B दूसरा हमारे पास क्या है, जब वो सेमी सर्कल करता है, ठीक है। सो दिस सेमी सर्कल इज योर डिस्टेंस एंड A to B a straight line is your displacement। Do you get that? Perfect. Is this clear? Yes, everyone. Before I move to the next topic, जल्दी से बेसिक चीज़ें बड़ी, आप लोग ये भी होता है गलत कर देते हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ज़रा ए टू जी आपको क्लियर हो। फिर स्पीड और वेलोसिटी में, अच्छा दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट याद रखें। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को पता होगा क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मैग्नीट्यूड। बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन एक्स्ट्रा चीज़ होती है, स्केलर में से मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में ज्यादा होती है, बिकॉज देखें डायरेक्शन है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा हम एक एरो बना देते होते हैं, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, बट अगर बनाना भी चाहें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। नेक्स्ट ऑन गाइज, हमारे पास इसी टॉपिक को अगर हम कंटिन्यू करें तो दो चीजें आती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, इज बेसिकली के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, स्पीड को हम लोग डिफाइन करते होते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ये मुझे कोई समझा बता सकता है ये रेट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय दिस रेट? जी गाइस, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। क्या मतलब इसका, इट्स बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीनिंग डिवाइडेड बाय टाइम, इसका बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। इसका रेट का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं आपको कोई भी डेफिनेशन बताऊं, जैसे एक्सेलरेशन होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी ऊपर है और नीचे हमारे पास टाइम है। रेट का वर्ड किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में तो नहीं, किसी भी उसमें आता है डेफिनेशन में, तो यू ऑलवेज हैव टू राइट डिवाइडेड बाय टाइम। सही हो गया, ये कॉपी कर लें। अच्छा, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेरी सिंपल। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। यूनिट लिखना जरूरी होता है, अब तो वैसे लिखा हुआ आता है, पहले लिखना जरूरी होता था, बट स्टिल, अंडरस्टूड। हमेशा हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने जब भी रेट का वर्ड आता है तो आप लोगों ने डिवाइड करना होता है टाइम से। स्पीड के बाद गाइज वी मूव ऑन टू वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी गाइज, कोई बता सकता है वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है? हम्म, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का मतलब है एम एस माइनस वन, अच्छा एम एस माइनस वन नहीं, मीटर्स पर सेकेंड ही लिखते हैं, यूनिट हमारे पास सेम होता है। बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी ऑफ स्पीड। जब स्पीड को आप डायरेक्शन दे देते हैं गाइस, तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी। मतलब स्पीड हमारे पास ये पॉइंट है, 4 मीटर्स पर सेकेंड है, मैं इसको डायरेक्शन दे दूं ये राइट की तरफ 4 मीटर्स पर सेकेंड है, तो ये क्या बन जाता है स्ट्रेट अवे, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेक्टर। डू यू गाइस गेट दिस, कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ स्पीड। स्पीड ही है बट उसको आप डायरेक्शन दे दें। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो अब मुझे बताएं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। नाउ यू गाइस शुड बी एबल टू राइट अ डेफिनेशन सिर्फ फॉर्मूला को देख के। फॉर्मूला में मेरे पास क्या ऊपर क्या है नीचे क्या है बताएं, हाउ वुड आई राइट माय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी?
ये न्यू स्टूडेंट्स, अनस, उमर, गुलीन, फातिमा। नो, हाउ क्वेश्चन आई सपोज, डिस्क्राइब वेलोसिटी, 1 मार्क का। नो, अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम नहीं, इसको प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए आपकी। दिस इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, बट प्रॉपर वर्डिंग ही नहीं होती। प्रॉपर वर्डिंग होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर टी। सही है, एस ओवर टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गुलीन परफेक्ट। इसी तरीके से गाइस, तो अब आप लोगों को सीख गए होंगे कि आप लोग, पता नहीं क्या इशू आ गया एकदम से, कि आप लोगों ने क्वेश्चन, आपको कोई भी गिवन हो, कोई भी आपको, लेट्स सपोज मैं इक्वेशन दूं, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने आनी चाहिए। यूजली आपके कोर्स में सिर्फ एक रेट की है, ठीक है। तो जब भी डिवाइडेड बाय टाइम हो तो याद रखें रेट, तो आपने वर्ड यूज करना है। आप ओवर टाइम भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ओवर यूनिट टाइम। अच्छा, ओवर फिर आप टाइम भी नहीं करते, फिर आप लोग ओवर यूनिट टाइम लिखते होते हैं, ठीक है। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि बस रेट वर्ड इस्तेमाल करें, फिर कि आपकी कभी गलती ना हो। मुझे बताया, इधर तक क्लियर है सब कुछ? इज दिस क्लियर? क्लियर, क्लियर। Fatma, you either write rate or you write over unit time. Okay, they represent the same thing. It's either, if I write this the other way, it's simply going to be change in displacement, change in displacement over unit time. Do you get this, Fatma? Is this clear? Change in displacement over unit. It's literally the same thing. कोई फर्क नहीं है। ये नोट कर लिए सबने? प्यारे प्यारे नोट्स बन रहे गए। पहली क्लास में प्यारे प्यारे बनाता हूँ मैं फिर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ गाइस, वी आर डन विद डिस्टेंस, वी आर डन विद स्पीड, वी आर डन विद वेलोसिटी। इधर जरा मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज भी पढ़ा देता हूँ, थोड़ा इन डिटेल। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी में गाइस पहली चीज जो हमारे पास होती है, विच इज सेम, इज योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई बता सकता है? मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इफ दे जस्ट आस्क वन 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट इज मैग्नीट्यूड। नाउ अ लॉट ऑफ यू गाइस मेस अप ओवर हियर। देखिए, मुश्किल वाली जो चीज होती है वो कोई ना कोई लिख देता है, ठीक है। ये जो बहुत आसान लेवल का आ जाता है, मैंने अभी जैसे पर्सनली मैं भी क्लास जब स्टार्ट की, मैंने एक बात की कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस गाइस, फिर मैंने उर्दू में कह दिया था कि दो चीजों के बीच में जगह कितनी होती है। क्योंकि जो बहुत बेसिक होती है ना, then आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैग्नीट्यूड इज डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। कि उसकी अमाउंट कितनी है, वो एक्चुअली है कितना। फिर हमारे पास लेट्स सपोज लिखा हुआ है गाइस 5 किलोग्राम, ये 50 किलोग्राम्स किसी का वेट है। तो ये जो 50 होता है, ये इसको हम लोग कहते होते हैं मैग्नीट्यूड, एंड इसको हम लोग कहते होते हैं यूनिट। ठीक है, केजी इज कॉल्ड द यूनिट। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास वेक्टर होता है गाइस, वेक्टर में एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको हम कहते होते हैं डायरेक्शन। It also has a direction, and then there's no direction in scalar of course. तो लेट्स सपोज मेरे पास गए कुछ स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइज। 5 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट, पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास? दिस रिप्रेजेंट्स माय डायरेक्शन। 5 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास मेरा मैग्नीट्यूड। और मीटर्स पर सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास? दिस रिप्रेजेंट्स माय यूनिट। तो आप जब भी कोई ये चीज लिखते हैं, उसमें हमेशा whenever you write an answer समथिंग, उसमें 3 चीजें होती हैं, या डायरेक्शन कभी कभार होती है, दो तो होती है ना, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। कभी कभार यूनिट भी नहीं होता, वो भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज
अच्छा वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि वाई क्वांटिटी एक्स, कोई भी एक्स है, हैज नो यूनिट। इसका किसी को आंसर आता है कि किसी चीज के पास यूनिट क्यों नहीं होता? नोप, नॉट बिकॉज इट्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। यूनिट ये होता है, गैस, कब किसी चीज के पास यूनिट नहीं होता? वाई एक्स, एक्स कैन बी एनी वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल, हैज दिया। परफेक्ट शीरीन, गुड जॉब। याद रखें, द आंसर इज रेशो। whenever something is a ratio, अब्दुल्ला आप अपना माइक कैमरा बंद कर दें। whenever something is a ratio, रेशो का क्या मतलब है? इट इज बीइंग डिवाइडेड ओवर समथिंग। मतलब मैं कहूँ स्पीड ओवर स्पीड, ये रेशो हो गया ना। तो जब भी मैं रेशो निकालता होता हूँ तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो याद रखिए, whenever they ask this question throughout the course के y क्वांटिटी x y z whatever it is, आपके कोर्स में दो क्वांटिटीज हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक आपके पास एफिशिएंसी है, कि y does it not have any unit, तो यू राइट इट इज अ रेशो। बस ये आंसर है। पीछे अंग्रेजी में लिख देना इट इज अ रेशो। अदर देन दैट दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो रेशियोज में इट्स बीइंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, तो इट लिटरली कैंसल्स आउट। क्लियर हो गया guys ये? चलें, now I'm going to give you guys 2 minutes. I just want you guys to go over everything we have done until now. इतनी देर में मैं अपने लिए जरा पानी पी ले आऊंगा। ठीक है। जी, सब कुछ क्लियर है ना? कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो क्लियर नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का गैस फॉर्मूला हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा, हम हाउ विल आई राइट द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन? हाउ विल आई वर्ड इट? व्हाट्स द करेक्ट वर्डिंग? करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाइस जॉब शरीन, माशाल्लाह। So what's the reason for using a water bath? Which एग्जाम्पल, ये कोई एटीपी का सवाल आप पूछें? Which, what's the question? वाटर बाथ तो आपके पास एटीपी में यूज होता है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास। नो आइडिया सर। आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, बट ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए इज योर एक्सेलरेशन, वी इज योर फाइनल वेलोसिटी, u is your initial
वेलोसिटी एंड टी इज योर टाइम। ये जरा नोट डाउन करें। सैफ आपका जो क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? चलिए। नहीं उमर, दैट्स नॉट द आंसर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखिए वाटर बाथ का उसका तो मेरा काम आप उसको बता दूं। वाटर बाथ आपके पास थर्मल फिजिक्स में भी यूज़ होता है, आपके पास मैग्नेटिज्म में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, एडी करंट्स को बचाने के लिए। तो द आंसर इज अ लॉट ऑफ थिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। आप मतलब दिस इज अ क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सैफ का था कि व्हाई इज अ रूलर यूज्ड? इट्स यूज वी ऑल नो इट्स यूज टू मेजर, बट व्हाट? तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, कि वो उस टाइम पे किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, चीज़ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में गाइस हमारे पास a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उर्दू में मैं बताता हूँ आप लोगों गाइस कि हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज बेसिकली व्हाट एक्सेलरेशन इज। लेट्स सपोज गाइस मैं लिखता हूँ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड स्पीड इंक्रीजेस बाय 2, कि every second the speed will keep on increasing by 2। so if at time 0 my speed is 0, तो 1 सेकंड बाद कितना होगा गाइस? व्हाट्स गोना बी द स्पीड आफ्टर अ सेकंड? पर सेकंड 2 इंक्रीज हो रही है, तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी? इट्स गोना बी 2 मीटर्स पर सेकंड। गाइस एक और सेकंड बाद कितनी होगी? 4, एंड देन 6 एंड देन 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको गाइस वी कॉल दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाई इज दिस कांस्टेंट? क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यही हमारे पास 2 है, सही है। और उसी तरीके से हम लोग उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 2 2 2, एंड उसी तरीके से वो इंक्रीज कर रहा है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया, ये नोट कर लें। दिस इज क्लियर? अब गाइस मैं आपको सारी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझाता हूँ। अ लॉट ऑफ यू गाइस मेस दिस अप। और मैं आप लोगों को ना स्पीड के साथ एक्सेलरेशन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। गाइस पहले मेरे पास 0 सेकेंड्स में स्पीड थी 0, 1, अच्छा इधर टाइम है, अच्छा ये टाइम है, ये स्पीड है। फिर मेरे पास गाइस फर्स्ट सेकंड में स्पीड थी 2, 4, फिर हुई 7, 10, 14, एंड देन हो गई लेट्स सपोज 19। आई मेस्ड अप टुडेस पेपर ड्यू टू दिस, फिजान, सो अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस देखिए पहले सेकंड में मेरे पास कितनी हुई? 2 इंक्रीज हुई स्पीड, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी थी इस पॉइंट पे? इट वाज 2। अगेन फिर अगले सेकंड में भी 2 इंक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन कितनी थी? 2। देन देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 3, तो एक्सेलरेशन कितनी थी? 3। इधर कितनी थी? 3। फिर 10 to 4 गाइस, तो क्या हुआ? मेरे पास होगी 4, एंड देन फिर हो गई 5। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस? कोई बता सकता है? एक्सेलरेशन का क्या ट्रेंड है गाइस? व्हाट्स हैपनिंग टू द एक्सेलरेशन? दिस इज वेरी नॉर्मल, बड़ी बेसिक स्टफ है, ये आपके टीचर्स आप लोगों को नहीं पढ़ाते होते।
दे जस्ट गो ओवर दिस, बहुत ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, ठीक है। बताएं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये इधर तक तो इजी है, ये तो सबको आता है। मसला किधर होता है, जब हमारे पास वही हो जाता है 2 3 4 5। पहले सेकंड में इट वाज 0, देन इट वाज 5, देन इट वाज 10, एंड देन इट वाज 14, एंड देन इट वाज 17, एंड देन इट वाज 20। ये कौन सा एग्जांपल है, मुझे कोई बता सकते हैं? नोप, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखें पहले सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, जितनी हर सेकंड में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज योर एक्सेलरेशन। सो एट दिस पॉइंट द एक्सेलरेशन वाज 5, एट दिस पॉइंट द एक्सेलरेशन वाज अगेन 5, एट दिस पॉइंट इट वाज 4, एट दिस पॉइंट इट वाज 3, and at this point it was 3. So this is an example of a decreasing acceleration. Now, one thing that I wanted to prove here, which a lot of you do not understand up until your exam के दिन भी बैठ के ना आधे बच्चों को समझ नहीं आती। Decreasing acceleration does not mean that your speed is increasing. So beneficial classes will start, they have started. ये चल रही है फिजान। We're just going to continue with this. मैं अलग से कुछ वो नहीं करूंगा। Decreasing acceleration की dose क्या होती है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास स्पीड जो है इट्स स्टिल इंक्रीजिंग द पी, एक सेकेंड, कि हमारे पास जो स्पीड है ना, स्पीड कहता हूँ जस्ट लाइक पेड स्टूडेंट, अच्छा दैट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, जो सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट्स होंगे, कि हमारे पास स्पीड जो है गाइस वो इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग, वो रुकी नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास जो उसका रेट है वो कम होता जा रहा है, सो योर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ओके, बट योर स्पीड इज स्टिल इंक्रीजिंग। सो डू यू गाइस गेट दिस, कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट मीन कि योर स्पीड डिक्रीजेस। ये तो लिख लें, this does not mean that speed is decreasing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को नहीं समझ आती ये चीज, ठीक है। इज दैट क्लियर? Physics is so hard? No, it's not. It's easy, you just need to understand some basic stuff. अजान यू जस्ट जॉइंड, दैट्स अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला आपको नहीं समझ आता फिर ट्राई करते हैं, सही है। t is equal to 0 and my speed is 20। 1 2 3, सॉरी 1 तो लिख दिया ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, शिदा दो, कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। स्पीड मेरे पास थी 18, 16, 12, 8, एंड देन 3। ये कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, या वेट अ सेकंड जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस, फर्स्ट उसमें ये कौन सा एग्जांपल है गाइस, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, कितनी डिक्रीज हुई, -2, या -2, -2। अच्छा वो पिछला वाला इंक्रीजिंग डिसेलरेशन का एग्जांपल था, ये सिर्फ डिसेलरेशन का, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज कांस्टेंट deceleration. Now, one thing that you have to understand over here is you either write constant deceleration or you write negative acceleration. You do not write negative deceleration. कोई मुझे बता सकते हैं नेगेटिव डिसेलरेशन गलत क्यों है? You either write constant deceleration or you write negative acceleration. जी, deceleration का मतलब in itself it means कि this is negative, तो you can not be, it's like डबल नेगेटिव हो जाएगा।
if you write negative deceleration. So this is make sure whenever they write question आपसे पूछते हैं what is the deceleration, you do not write negative, okay, you just write the answer. So ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद गाइस हमारे पास चले, ये वाला भी हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी हो गया कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल इसका आखिरी कर देते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ्स करवा दूंगा। टाइम इज 1 2 3 4 5 20 18 16 13 10 एंड देन इट गोज टू लेट्स सपोज 6, ठीक है। दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर स्पीड। ये एग्जांपल किस चीज़ का है? दिस इज -2 -2 -3 -3 एंड देन दिस इज -4। This is increasing deceleration. This is an example of increasing deceleration. तो अब आप लोगों को शायद पहली बार जाके समझ आया हो कि ये एक्चुअली एक्सेलरेशन होती क्या है। हाउ डज एक्सेलरेशन एक्चुअली अफेक्ट योर वेलोसिटी। ऐसा ही है ना गाइस, बी ऑनेस्ट, अगर पहले पता था तो वेल एंड गुड, बट आई फील लाइक पहली बार आप लोगों को एक्चुअली जाके समझ आया होगा कि एक्सेलरेशन वर्क कैसे करती है। दिस इज व्हाट एक्चुअली डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हम लोग बोलते रहते हैं, ये होती है। नाउ वी मूव ऑन टू ग्राफ्स। ग्राफ से पहले आप लोगों ने थोड़ी सी ग्रेडियंट सीखने होते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट्स हमारे पास क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट। 8 ग्रेडियंट्स हैं अच्छा हमारे कोर्स में। पहले आप लोग ये लाइंस बना लें, फिर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि कौन सी क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज जीरो, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस इज नेगेटिव कांस्टेंट, दिस इज इंक्रीजिंग, positively increasing, this is positively decreasing, this is negatively increasing, and this is negatively decreasing। नेगेटिवली डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि इट्स इन द नेगेटिव स्पेक्ट्रम, इसकी सारी वैल्यूज नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। ये जरा नोट करें। किडोस 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 किडोस। गाइस आप लोगों की केमिस्ट्री क्लासेस सर सुलेमान के साथ स्टार्ट हुई हैं? न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई हैं जो सर सुलेमान से भी केमिस्ट्री कर रहे हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट क्लास? कल हुई थी? परफेक्ट परफेक्ट, नाइस नाइस, अच्छी बात है। He is really. So Suleiman is a very old friend of mine. We started working together. We've been working since like half a decade, and Sir Suleiman के साथ मैंने O level भी किया हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया। ही इज लाइक फ्रेंडली। यस। क्यों अब्दुल्ला, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ? मैंने आप लोगों को कौन सा बेइज्जत किया है आज तक? अच्छा, नेक्स्ट ऑन। हमारे पास आते हैं गाइस ग्राफ्स। अब जरा ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नहीं सर, आप नहीं हैं, बट टॉपिक्स का सुलेमान में था। अच्छा अच्छा गाइस, विल जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक, अजान हो रही है मेरे बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही, तो 2 मिनट की ब्रेक, ओके।
गाइस आई विल बी बैक इन अ मिनट, ओके। अजान चल रही है अभी बस। Perfect. Where do you live? I live in Islamabad, but I'm basically from Peshawar. Same like Sir Sulaiman. वो भी इधर ही रहते हैं इस्लामाबाद में, and he's from Peshawar, and so am I. आप किधर से हैं, फिजान? Where in Islamabad? I live in age 13. Where do you live? I live literally opposite to Nust. आप कहाँ रहते हैं, फिजान? अच्छा, नेक्स्ट। लास्ट चीज आज के लिए। D12 शालादिता। अच्छा। Okay guys, I don't want to teach the next topic आज. I just want you guys to note this down. Acha, tomorrow we might have a very long class. A very long class is like a 1.5 hour class. We'll start early, most probably at around 5:30, ठीक है? तो काइंड ऑफ अ मैराथन क्लास। मैंने असल में कल ना आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स करवाना है पूरा। या मैं स्पेस फिजिक्स कल करवाऊंगा, या तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करवाऊंगा। ठीक है, which one do you prefer guys? न्यूक्लियर पहले कर लें। But it's gonna be a long class and you all have to be there. You all have to be there. If you're not, you're gonna be dead. My exam is in nuclear. कराने वैसे दोनों है, पढ़ने हमने दोनों ही हैं, बट पहले कौन सा कर लें? गाइस न्यूक्लियर कर लेते हैं। बी नाइस टू अब्दुल्ला। गाइस औरों के भी ख्याल रखा करें, ठीक है? औरों का ख्याल रखेंगे और लोग भी आपका फिर ख्याल रखेंगे। बाकी गाइस 5 मिनट गप, ठीक है? तो बताएं गाइस अपने बारे में। व्हाट आर योर हॉबीज एंड स्टफ? 5 मिनट्स। फातिमा, आई एम। ये ऑफिशियल क्लासेस हैं। और साथ हमारे साथ फातिमा, साथ साथ आई डू मैराथॉन्स। वो फ्री मैराथन होते हैं, कभी भी बच्चे आ जाएं बेसिकली। एवरी ईयर व्हाट आई डू इज एवरी ईयर आई रिकॉर्ड न्यू क्लासेस, राइट? सो दोज न्यू क्लासेस आर रिकॉर्डेड एज मैराथन क्लासेस। तो फातिमा कंटिन्यू आपका वहां से ही होगा। सर वी रिसेंटली मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। मज़ा नहीं आ रहा, क्या करूं? इस्लामाबाद इज फन। यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू बी ऑनेस्ट इस्लामाबाद इज ऑल अबाउट ड्राइव्स। उम्र हो जाएगा। इस्लामाबाद इज चिल। इस्लामाबाद की लाइफ इज लाइक थोड़ी सुकून की, आई बिलीव, कंपेयर टू, स्पेशली आजकल तो वैसे बहुत रश हो जाती है, बट अब अराउंड 8 PM 9 PM के बाद ना, आई पर्सनली, मैं हर रात, मेरी एक आदत है,
अराउंड 11 12 आई गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे बहुत जाता हूँ इस्लामाबाद में, पूरा इस्लामाबाद घूमता रहता हूँ रात को। हाँ, रात रात भी मज़ा है, मतलब दिन में आई फील लाइक अब बहुत ट्रैफिक हो गया इस्लामाबाद में। 3 years ago या 2 years ago इतनी नहीं थी। नाउ द ट्रैफिक सिचुएशन हैज़ इंक्रीज, तो ना, तो बट ये है कि मुझे F7 F6 की ड्राइव्स, G6 G7, कभी मरगला निकल गए रात को ऐसी ड्राइव पे, कभी मरी पहुंच गए। ना भी वो तो जस्ट कीप ऑन, आई कीप ऑन क्रूजिंग अराउंड। सो इट्स फन, इट्स फन। अंडरएज ड्राइविंग शुड बी अलाउड, नो इट शुड नॉट बी। द अदर डे किसी ने दो बंदे को मार दिया था इस्लामाबाद में। इट शुड नॉट बी गाइस। वो अलग बात है कि मैं 10 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, बट इट शुड नॉट बी अलाउड। नो फिजान में स्टूडेंट्स के साथ नहीं घूमता, बट स्टिल चलें कभी मीटअप करेंगे। खैर, इस्लामाबाद का मीटअप, इस्लामाबाद का मीटअप करेंगे। नहीं गाइस, अच्छी चीज़ नहीं है कम उम्र से गाड़ी चलाना। मेरे भाई ने चलाया था, बंदे को मार दिया गलती से रोड पे। खैर, द गाय सर्वाइव्ड, बट सर व्हेन द मीटअप यू सेड, देखेंगे गाइस। आप लोग कुछ डिसाइड करें, जस्ट टेल मी सर, आप इधर आ जाएं। मेरे तो दिल का जोर नहीं है, मैं कभी मीटअप आप लोग के लिए अरेंज करूंगा। चलें, दैट